1852 में चार्ल्स डिकेंस, जो कि एक राइटर था, उसने एक टर्म कॉइन करी थी जिसका नाम था बोर्डम। उससे पहले लोगों को बोर्डम पता नहीं था क्या होता है। बोर्डम हैज बीन एन आइडेंटिटी सिंस यू वर बोर्न। जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हें पता है कि बोर्डम क्या होता है। बोर्डम इज समथिंग जहाँ पर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, तुम्हें कुछ होता नहीं है करने के लिए, इंटरेस्टिंग नहीं होता तुम्हारे पास, एंड उस इंटरेस्टिंग की वजह से तुम्हारी लाइफ डल बन जाती है, ब्लैंड बन जाती है, घटिया बन जाती है। अब लाइफ में इंटरेस्ट कैसे लाए? तुम अपने आसपास लोगों को देखते हो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम स्नैपचैट खोलते हो, स्ट्रीक्स वगैरह देखते हो लोगों की। भाई आज रेस्टोरेंट जा रहा है, भाई इसने ये वाली फोटो डाली है, भाई आज पनीर खा रहा है, भाई आज ये चिकन खा रहा है, जो भी है वॉट एवर। पीपल अपलोड देयर हाईलाइट्स। डू दे अपलोड देमसेल्व्स शिटिंग? वो पॉटी करते हुए अपनी फोटो डालते हैं, या वो नहाते हुए अपनी फोटो डालते हैं, या वो सब्जी खाते हुए अपनी फोटो डालते हैं, या वो रोटी तोड़ते हुए अपनी फोटो डालते हैं? They don't. People love to upload their highlights. मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ना मैं बाहर गया था, नीचे घूम रहे थे हम, और हम वो खरीद रहे थे 20 वाली जो कोक नहीं होती, कोक की बोतल खरीद रहे थे। मैंने भी खरीदी, उसने भी खरीदी। फिर उसने कहा भैया ये इसकी जगह रेड बुल दे दो। मैंने कहा भाई इस पे इतने पैसे कहाँ से आ गए? रेड बुल भाई आती है 120-25 कुछ की आती है, ठीक है, महंगी आती है रेड बुल। हमारे पास थे 20-20 रुपए। वो बंदा जाके उसे महंगी वाली रेड बुल खरीद रहा है और वो दे देता है, ठीक है। उसके हाथों में जैसी आती है वो फोटो खींचता है, स्नैपचैट पे डालता है, वापस कर देता है, और वही 20 रुपए वाली ले लेता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस सोसाइटी। लोगों को हाइलाइट्स डालना पसंद है, एंड जब तुम उन हाइलाइट्स को कंज्यूम करते हो ना, तब तुम कहते हो भाई यार इसकी लाइफ तो मेरे से बेटर है। अजम्पशंस पे चल रही है भाई दुनिया तुम्हारी, यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों से कंपैरिजन करते हो, हाइलाइट्स देखते हो उनकी पूरी लाइफ के बारे में नहीं सोचते कि उनके साथ क्या चल रहा है। अगर तुम सही में देखोगे ना तो उनकी भी तुम्हारी ऐसी हालत है। बट सिंस यू आर वॉचिंग देयर हाइलाइट्स, सो यू फील लाइक दे आर द बेस्ट आउट देयर. They are enjoying their life, they are happy with their lives. But is it actually the truth? Now boredom can be due to multiple reasons. Can be due to your lack of purpose. तुम्हारे पास पर्पस नहीं है कुछ करने को, तुम बिजी नहीं हो लाइफ में। अब तुम कहते हो यार मैं बिजी तो हूँ, मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, बट इज इट द एक्चुअल पर्पस? हैव यू मेड इट योर एक्चुअल पर्पस? अगर तुम्हारी पढ़ाई मेन गोल है तो भाई तुम गेमिंग चैनल खोल के क्यों बैठे हो? अगर भाई पढ़ाई मेन गोल है तो तुम फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारा साइड गोल चल रहा है ना, दैट इज योर मेन गोल। भगवत गीता में ना बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी गई है, जो ऑब्स्टेकल है ना तुम्हारे गोल्स के, जो रास्ते में कठिनाइयां हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे गोल तक पहुंचने की जो सबसे बड़ी कठिनाइयां हैं वो है लेसर गोल्स, आसान जो दिखते हैं तुम्हें गोल्स। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसके पीछे हाथ मार रहे हो तुम। द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट हैव अ डिफाइंड पर्पस। नाउ पीपल से यू डोंट हैव अ पर्पस, एम्बिशन। नो, यू डोंट हैव अ डेफिनेट पर्पस एंड अ डेफिनेट एम्बिशन। एक सटीक नहीं है तुम्हारे पास, तुमने एम्बिग्विटी छोड़ी हुई है, कंफ्यूजन छोड़ा हुआ है। और जितना ज्यादा कंफ्यूजन छोड़ दोगे ना, उतने ही तुम उस डेप्थ्स में गिरते जाओगे कंफ्यूजन की, और अपनी लाइफ को कंफ्यूज कर लोगे। इमेजिन करो अब से 250 साल पहले, जब बोर्डम शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था, तब लोग बोर होते थे क्या? सोचने में तो लगता है भाई लोग सेम रूटीन पे उठते थे सुबह, क्योंकि ना भाई जल्दी सो जाना पड़ता था, क्योंकि सुबह सूरज निकलता था तो बाहर जाना पड़ता था गैदर करने, हंट करने। जो घर में वुमेन वगैरह थी ट्रेडिशनली वो घर में अपना काम करते थे, whoever it was, चाहे वो मर्द था चाहे फीमेल, everybody did their own work। रात में आते थे, there was no entertainment। लेट्स से वो गैदर होते हैं एक टुगेदर ग्रुप में, ट्राइब में, और एक आग के सामने बैठते हैं और अपनी स्टोरीज वगैरह बताते हैं, पुरानी जो चलते आ रही हैं सालों से स्टोरीज। पर वो भी लिमिटेड रहती थी, ऐसा तो था नहीं कि स्टोरीज नई नई बना रहे हैं, पास ऑन होते हुए आ रही थी। वो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं वो थी, एंड वही वो सेम चीजें बताते थे, तो बहुत ही लिमिटेड थी। और कोई बार बार उन्हें सुनेगा तो बोर हो जाएगा। देन हाउ डिड दे मैनेज? उनके पास तो कुछ फोन वोन भी नहीं था, तुम्हारे पास तो फोन है भाई, तुम एक स्वाइप में कुछ भी कर सकते हो, मजे आते हैं ना। बट उन पर वो मजे नहीं थे, एंड स्टिल दे वर नॉट बोर्ड। द रीजन वॉज सिंपल, बिकॉज देयर पर्पस वॉज डिफाइंड। हाँ, राजा का बेटा राजा बनेगा, हाँ ऐसी चीज थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी बहुत ज्यादा, बट द पर्पस was definite कि ये तो होगा ही होगा। पर आज के टाइम में पता है प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं कि तुम कोई भी ऑप्शन नहीं चूज कर पा। एक बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेटर है, लेक्चरर टाइप है, जो कि सोशल कम्युनिकेशन पे लेक्चर्स वगैरह देता रहता है। उसने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि अगर तुम्हारे पास खुद के ओपिनियन सेट नहीं है ना, अगर तुम एक चीज पे डिफाइंड नहीं हो और तुम अलग अलग लोगों को प्लीज कर रहे हो, अलग अलग लोगों से, हाँ भाई तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, अगर ऐसा रख रहे हो ना, तो तुम किसी के दोस्त नहीं बन पाओगे। People are so afraid of what other people think that they will do whatever other people want, and those people don't care about you and they'll forget about you anyway. If you try to please everyone, you will end up pleasing no one. The person willing to state the truth and be themselves, very powerful. Whereas the person that allows every other person to dictate what they do does not have power. It's same thing with your options. अगर तुम इस ऑप्शन को भी वैल्यू दे रहे हो, इसको भी वैल्यू दे रहे हो, इसको भी वैल्यू दे रहे हो, इसको भी वैल्यू दे रहे हो, किसी को नहीं दे पाओगे। रिलेशनशिप्स क्या होता है? अगर 3-4 लड़कियां पालता है एक बंदा और सबको ध्यान इक्वली देता है, क्या किसी को पा पाता है उनमें से? किसी को भी नहीं। चीट करता है, पिटता है फिर लड़की से, वो नहीं होता
चाटे चाटे पड़ते हैं उसमें। सिनेका जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी, तुम्हारा बोर्डम है ना, इट कर्डल्स इनटू एंगर। तुम खाली बैठते हो ना, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता, तुम लड़ना शुरू कर देते हो। कुछ लोग कह रहे थे भाई मैं अपने घर वालों से क्यों लड़ता हूँ, बोर्डम इज वन ऑफ द रीजन। खाली बैठे हो तुम, करने को कुछ नहीं है। तुमने देखा है वो आंटियां वगैरह रहती हैं, दल बना के बैठती हैं, 4-5 का दल, और एक दूसरे की बुराई करती हैं उसमें, जो भी उस दल में नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे आर बोर्ड, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। दैट्स द एंटरटेनमेंट दैट दे कैन गेट। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम बोर ना हो, तो अपना रियलाइज करो रूटीन एंड एक डेफिनेट पर्पस बनाओ, बिजी रहो, तब जाकर तुम बोर नहीं हो पाओगे। एंड कीप दिस इन माइंड, बोरिंग सिर्फ एक शब्द है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ कैसे रिलेट करो। तुम अगर अपने आप को बार बार रिमाइंड करोगे ना कि हाँ मैं बोर हूँ, ऑब्वियसली तुम बोर होगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि तुम बोर हो, फोकस करो सॉल्यूशन पर। अब तुम्हें पता है क्या लगता है, तुम्हारी लाइफ सेम बन चुकी है, तुम सेम चीजें कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये सब सेम चीजें कर कर, सेम ही लाइफ जी कर, तुम्हारी लाइफ में बोर्डम आ रहा है, तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो रही है। तुम्हें लगता है कि जो बोर्डम है वो इक्वल है तुम्हारी सेम लाइफ के, पर इट्स नॉट इक्वल। बोर्डम इज अ साइड प्रोडक्ट दैट यू क्रिएट फ्रॉम नॉट लाइकिंग द स्टफ दैट यू आर डूइंग। अब तुम अपने आप को अगर बोल दोगे बार बार मैं बोर हूँ, ऑब्वियसली यू आर गोना बी बोर्ड ब्रो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट कॉन्सिक्वेंस कि मैं बोर हो रहा हूँ, फोकस ऑन द सॉल्यूशन ब्रो। और जब तुम सॉल्यूशन पे फोकस करना चालू कर दोगे, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, मजे आ जाएंगे भाई जिंदगी में। एनीवेज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ब्राइंड सेट करते रहो, माइंड से तुम्हारा मैं बदल ही रहा हूँ। स्माइल दे दो एक।